माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण में कमी। भोजन के जो हम करते हैं उसके चार काम होते हैं। पहले तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हम खा रहे हैं, जिसको इंजेशन बोला जाता है, खाने को खाना। दूसरा होता है खाने का पचना। हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि खाना पचे और पच करके हमको ऊर्जा दे, और जो ऊर्जा भोजन से हमको मिलेगी उस ऊर्जा को हमको काम में या फिर श्रम में, जिसको श्रम कहा जाता है, उसमें लगाना होता है। सामान्य तौर पे यही आवश्यकता थी। व्यायाम करने के लिए कोई भोजन नहीं करता था पहले। पहले काम करने के लिए लोग भोजन करते थे कि हमको ज्यादा काम करना है इसलिए ज्यादा खाना पड़ेगा। तो खाने का मूल उद्देश्य क्या था? ऊर्जा की आपूर्ति। जो हमको ऊर्जा चाहिए वो हम जो भोजन कर रहे हैं उससे हमको मिल जाए। लेकिन कभी कभी हमको कमजोरी लग रही है। कमजोरी लग रही है इसका मतलब क्या है? ऊर्जा की कमी लग रही है। हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमको ऊर्जा की कमी लगती है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। प्लस शरीर में जब पोषण पूरा नहीं पहुंच पाता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके शरीर दुबला पतला होना चालू हो जाता है। शरीर के जो अवयव हैं वो धीरे धीरे करके घटना चालू होते हैं। तो फैट परसेंटेज कम हो गई या फिर मसल मास भी कम हो गया, वजन लगातार कम होता जा रहा है, तो वो गड़बड़ होना चालू हो जाती है। तो खाने का खाना, दूसरा खाने का पचना। अगर खाना पचेगा तो ही खाना एब्जॉर्ब होगा। चार ही चीजें हैं: इंजेशन, खाने को ग्रहण करना; खाने का पचना; खाने का एब्जॉर्ब होना, शरीर में लगना; और जो बेकार का बच जाता है उसका एलिमिनेशन, उसका निकल जाना, निष्कासन। ठीक है? तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ये चार चीजें हैं। इन चारों में अगर इम्प्रॉपर इंजेशन हो गया, हमने अगर खाना सही तरीके से या सही मात्रा में, या जो हमको खाना चाहिए वो ना खा करके कुछ और ही खा पी रहे हैं, या फिर हम खाने का तरीका जैसा होना चाहिए, हम कैसे खाएं, अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो निश्चित ही धीरे धीरे करके खाने के बाद का जो दूसरा प्रोसेस था जिसका नाम था पचना, वो पचना बिगड़ जाएगा। जब खाना बिगड़ा तो पचना बिगड़ा, और अगर पचना बिगड़ गया तो फिर शरीर में लगना भी बिगड़ेगा, और अगर शरीर में लगना बिगड़ गया तो शरीर से निष्कासन भी बिगड़ेगा ही। इसमें सामान्य तौर पर सबसे पहले अपच होती है। अपच का मतलब खाना पचा नहीं। उसके बाद पेट में पड़ा पड़ा वो खराब होता है तो पेट फूलना चालू होता है। थोड़ा पेट फूला, फिर अब पेट फूला, पचा नहीं था, अब वो जो खराब खाना था शरीर कोशिश करता है कि उसको ना एब्जॉर्ब करवाया जाए, उसको ना खींचा जाए। जैसे अगर हम कहीं पानी लेने गए और हमको शुद्ध पानी पीने के लिए लेना था और वहां कीचड़ है, पानी में गंदा है पानी, तो हम कोशिश करते हैं ना इस पानी को अपन अपने बर्तन में नहीं भरेंगे। ठीक वैसे ही शरीर कोशिश करता है कि ये तो आंतों में खराब है, ये सही नहीं है, तो शरीर कोशिश करने लगता है कि इसको एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे, ये एब्जॉर्ब नहीं करें हम। जब तक शरीर ये प्रयास कर रहा है तब तक ये मान लो शरीर आपका भला चाह रहा है। और हम यही गलती कर देते हैं कि हम पानी में कीचड़ है उसके बावजूद भी हम फोर्स करते हैं, नहीं भर, नहीं भर, नहीं भर, तो कीचड़ वाला पानी बर्तन में भरा जाता है, बर्तन भी खराब, और फिर हम घर ले आते हैं, घर में ला करके ग्लास में भर के हम पीते हैं तो हमारा शरीर भी खराब। ठीक वैसे ही आंतों में अगर कुछ खराब है, जो खराब पहुंचा दिया गया, या फिर आंतों में पहुंच करके पाचन सही से नहीं हुआ, इसकी वजह से वो खराब हो गया, अगर वो आंतों से एब्जॉर्ब होकर के खून में होते हुए शरीर में पहुंचेगा तो पूरे शरीर को खराब करेगा। अभी तो कम से कम शरीर में कमजोरी आ रही है, लेकिन अगर वो खराब वाला खाना पच करके, जिसको कहा जाता है ना रसोर रक्त, शरीर में आप रस के रूप में भोजन पहुंचाते हो और वो रस के रूप में कन्वर्ट भी हो जाता है, आप आहार के रूप में भोजन पहुंचाते हो, फिर वो रस के रूप में कन्वर्ट होता है और वो खिंच करके खून में जाता है, तब वो रक्त का निर्माण करता है, तब वो खून बनाता है। और पुरानी कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। आप खराब खाएंगे या फिर आप खराब नहीं खा रहे हैं, खराब तो कोई नहीं खाता, सड़ता हुआ बदबू वाला कोई नहीं खाता, लेकिन खाया अच्छा था, अमाशय में जाके वो खराब हो गया। तो खराब हो गया या आपने खराब खाया था,
वो दोनों ही आपके शरीर को खराब कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो माल एब्जॉर्प्शन है, इसके लिए अपने को ऐसा नहीं करना है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो जो भी पड़ा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लो। नहीं, पहले माल एब्जॉर्प्शन को अगर ट्रीट करना है, कमजोरी को अगर ट्रीट करना है, जनरली लोग यही गलती कर देते हैं। कमजोरी है, दूध केला ले लो। कमजोरी है, बादाम का हलवा खा लो, घी ज्यादा खाओ, खूब सारा दूध पियो, दुनिया भर के खजूर खा लो, उससे कमजोरी दूर हो जाएगी। कमजोरी का कारण एब्जॉर्प्शन की कमी था। और एब्जॉर्प्शन की कमी क्यों? क्योंकि डाइजेशन कमजोर हुआ था, डाइजेशन खराब हुआ था, खाना पच नहीं पा रहा था। अगर पच नहीं पा रहा था तो उसको पचाने की व्यवस्था बनाई जाए। पचाने के लिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जाए पहले, और किसी भी चीज को मजबूत बनाने के पहले उसकी शुद्धि आवश्यक होती है। जैसे किसी भी, हम गाड़ी की सर्विस भी कराते हैं तो कोशिश करते हैं मिस्त्री भी बोल्ट वोल्ट आराम से खोल ले, इसके लिए वो साफ होनी चाहिए पहले। उसमें कीचड़ चिपका हुआ है तो वो भी परेशान होते होते करेगा, उल्टा सीधा धूल मिट्टी इधर उधर घुस जाएगी, परेशानी हो जाएगी। हाँ, तो शुद्धि आवश्यक है, इसलिए पाचन तंत्र को सबसे पहले साफ करना जरूरी होगा। ट्रीटमेंट का परमानेंट अगर जैसे ट्रीटमेंट करवाना है तो सबसे पहले शुद्धि। जब आते हैं बिल्कुल खाली साफ हो जाए, तब फिर ऐसा भोजन जो बहुत आसानी से पच जाता है, जल्दी पच जाने वाला, वो भोजन किया जाए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। और जैसे जैसे जल्दी पचने वाला भोजन हम लेते रहेंगे, खाना जल्दी जल्दी पचता रहेगा, तब फिर बारी आएगी कि खाना हमने खाया, जल्दी पच गया, जल्दी पच गया तो थोड़ा हाथों को, आमाशय को रेस्ट मिल गई, उसमें वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जैसे वो मूवी देखी ना, कौन सी, टार्जन दी वंडर कार, उसमें वो कहते हैं ना, तू अपना काम कर लेकिन बाकी के टाइम में जो टाइम बचता है उसमें तू अपनी कार बना लेना, ऐसा होता ना। तो जब वो खाना पचाने का काम पूरा हो जाएगा तो जो आंतों में कमजोरी है, वो कमजोरी दूर करने के लिए शरीर अपने आप को रिपेयर करना चालू करेगा। अब हमने खा ही ऐसा दिया, हमने कुछ ऐसा खाया जो पच ही नहीं रहा, सवेरे से लेकर शाम तक शरीर उसको ही पचाने में लगा हुआ है, तो फिर धीरे धीरे करके शरीर लगातार लगातार एक ही चीज की सोचता रहता है, तो शरीर और खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो भोजन वो जो आसानी से पचे, उसके पहले सबसे पहले शुद्धि। तो शुद्धि कैसे होगी? एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी कहावत है कि अगर मनुष्य सिर्फ अपने देह की शुद्धि कर ले, शुद्धो देहा मनुष्यस्य सह जीवति वर्ष शतम, वो मनुष्य जो अपने देह की शुद्धि करके रखता है वो 100 वर्ष तक स्वस्थ जिंदा रहता है। तो शुद्धि तो जरूरी है, शुद्धि करनी है। शुद्धि कैसे होगी? सबसे पहले आप आंतों में, आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, जहां भी कुछ भी कचरा भरा हुआ है उसको निकाल दें, पूरा साफ हो जाएगा जी। अब पूरा जब तक वो ढंग से साफ नहीं होगा, बैठे बैठे, हाँ, जब तक वो पूरा साफ नहीं होगा तब तक आप वही काम कर रहे हो कि कुछ खराब पड़ा हुआ है उसमें आप दूसरा कुछ मिला रहे हो, तो वो मिल करके अच्छा और खराब मिलकर के अच्छा नहीं बनता, अच्छा और खराब मिलकर खराब ही बनता है। तो वो जो खराब बनेगा वो आपके पूरे शरीर को खराब करने का काम करता रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, शुद्धि कैसे होगी? इसके लिए एक पूरा रूटीन है, इस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लो। 10 दिन भी अगर कर लेते हो ना तो बिल्कुल ठीक हो जाना है सारा, कोई दिक्कत नहीं। सवेरे थोड़ा जल्दी जागे, जागते ही कम से कम 3 से 4 ग्लास सादा पानी। हाँ, पानी सामान्य तौर पर लोग पानी तो खूब पी रहे हैं, लेकिन गर्म करके पी ले रहे हैं। सवेरे सवेरे गर्म पानी पियो, उससे जल्दी फायदा हो जाता है, उससे धुलाई अच्छी हो जाती है। तो अपन भी जानते हैं, जैसे कपड़ा अगर गंदा हो जाए और आपको उसको साफ करना हो तो आप सादे पानी से धो लेना और एक हल्के गर्म पानी से धो लेना। तो गर्म पानी से धोने के बाद वो बिल्कुल मैल, तेल, चिकनाई सब छूट छाट के बाहर हो जाएगी। लेकिन आप 5, 7, 10 बार गर्म पानी से धो देना उसको। उसके बाद कपड़े का कलर, कपड़े की इलास्टिसिटी सब लूज हो जाएगी, खराब हो जाएगा। तो एक आध बार के लिए तो गुनगुना पानी, गर्म पानी चल सकता है, लेकिन लंबे समय तक गुनगुना गर्म पानी फिर वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो सादे पानी का उपयोग करना है, 3 से 4 ग्लास। पहले पहले अगर नहीं हो पाए तो पहले थोड़ा पी लो, जैसे 1 ग्लास से चालू कर दो। लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पी नहीं सकते इतना पानी, तो पहले 1 ग्लास पियो पहले दिन, दूसरे दिन 1 ग्लास के बाद थोड़ा और ज्यादा पी लो, तीसरे दिन थोड़ा और ज्यादा कर दो, 3, 4, 5 दिन में अपन 2 ग्लास पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद 2 ग्लास 1 घूट 2 घूट करना चालू कर दो, फिर 3 ग्लास पे पहुंच जाएंगे। टारगेट रखो
4 ग्लास पानी सवेरे सवेरे एक साथ पीने का, क्योंकि ये वो नली या वो नाली है जिसको सवेरे सवेरे अगर पानी के धक्के से एक बार साफ कर दोगे तो दिन भर के लिए वो साफ हो जाएगी। ठीक है। और सवेरे का पानी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी में पीना है। जैसे कहा जाता है कि खाने को पियो और पानी को खाओ, तो सवेरे का पानी आपको जल्दी जल्दी ही पीना है, धीरे धीरे नहीं पीना है। बाकी पूरे दिन का पानी आप चाय की तरह सिप कर करके पिएंगे, लेकिन सवेरे का तो बहुत जल्दी में निगलते हुए जल्दी 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 करके 3 से 4 ग्लास पानी खत्म करेंगे। पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अब हम 10 मिनट के आसपास रुकेंगे। रुकने में क्या होगा, जो हमने पानी भरा है आमाशय में वो धीरे धीरे करके आंत में उतरेगा, आंत को धोने का काम करेगा, आंत में भरे हुए मल को नीचे की तरफ खिसकाने का काम करेगा। फिर जब 10 मिनट पूरे हो जाए तो मोशन जाएंगे। मोशन जाने में जोर कतई नहीं लगाना है। भरी हुई आंतों पे अपन बहुत जोर लगा के मल को पास करने की कोशिश करते हैं, आंतें और खराब हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। तो पानी के दबाव से जो मल नीचे की तरफ खिसक गया है वो आसानी से, जितना बहुत आवश्यक होता है उतना केवल पेट को दबाना। और वेस्टर्न कमोड पर कोशिश करो ना जाया जाए, इंडियन कमोड पे ही जाओ। इंडियन कमोड में आपकी थाइज आपके पेट को थोड़ा दबा देती है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। मोशन गए, मोशन के बाद मंजन कर लिया। अब एक बहुत उपयोगी और बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस रहता है, वो है ऑयल पुलिंग। ये मॉर्निंग रूटीन है, ये ऑलमोस्ट सबके लिए जरूरी है। ऑयल पुलिंग का मतलब 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भरा और जोर से मुंह में चला दिया। जोर से मुंह में चलाया। मुंह में चलाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट के बाद थूक देना है। ये चलाएंगे, इसका क्या फायदा होगा, जितना हम मुंह में चलाएंगे तो एक तो ये जो मांसपेशियां हैं ये चरेंगी। जैसे ये चेहरा ऐसे पिचक जाता है ना, तो जब ऑयल पुलिंग करते हैं तो चेहरा भरता है धीरे धीरे करके। मसल्स की एक्सरसाइज है। दूसरा, ओरल कैविटी की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। तेल से पूरे मुंह की सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। तीसरा, यहाँ जो लार की ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों पर एक्टिवेशन का इफेक्ट जाता है, तो सलाइवा सीक्रेशन अच्छा हो जाता है। सलाइवा में कुछ पाचन के अच्छे एंजाइम होते हैं, वो अच्छी मात्रा में निकलना चालू हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। इसके बाद इस तेल को थूक देना है। तेल को थूकने के बाद सादे पानी से कुल्ला कर लेना है, गरारे कर लेने हैं। मुंह को बिल्कुल तेल तेल हो जाता है ना, तो उसको साफ कर लेना है। फिर उसके बाद व्यायाम की बारी आती है। व्यायाम के लिए बहुत जरूरी होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचे। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? शरीर में तो फेफड़ों के माध्यम से जाती है, लेकिन फेफड़ों में कहां से जाती है? नाक से। अब जब भी शरीर में गर्मी होती है, नाक बंद रहना चालू हो जाती है। जैसे ही शरीर में गर्मी हुई, पित्त बढ़ा। जैसे ही पित्त बढ़ेगा, सारे के सारे सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स जो हैं, सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे ड्राई होना चालू हो जाते हैं। तो नेजल ड्राइनेस आती है, नाक बंद हो जाती है, सांस भरने में तकलीफ होती है। नाक में व्यायाम करने के पहले या तो सरसों का तेल या फिर बादाम रोगन तेल या फिर गाय का घी 2-2 ड्रॉप डाल के अच्छे तरीके से नाक को अच्छे से ऐसे ऊपर से मसला, तो वो तेल अंदर नाक में मेम्ब्रेन पे अच्छे तरीके से, रूखापन जो था ना उसको लुब्रिकेट कर देगा, चिकनाई पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर व्यायाम करो। अब व्यायाम में चूंकि पाचन के तंत्र को अपने को पहले साफ करना था, पाचन तंत्र को साफ करने के बाद पाचन तंत्र में जो आता है आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब पे अच्छी मात्रा में खून का संचार पहुंचे। इसके लिए पूरे शरीर में खून की चाल बढ़ानी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अपने जैसे जब सांस भरती है ना, अपन ऐसे भरते हैं, लेकिन ऐसे भरना गड़बड़ हो जाता है। जब मुंह को बंद करके ऐसे भरें तो ये भी तो भर तो सांस ही रही है, लेकिन ऐसे भरना, ऐसे भरने में अंतर क्या है? ये शरीर को थकाएगा और ये प्राणायाम कहा जाता है। ये शरीर को मजबूत करने का काम करेगा। तो हमको इस वाले श्वसन पे फोकस करना है। इस वाले श्वसन पे फोकस करना है मतलब प्राणायाम करना है। तो ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करो। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर संभव हो जाए तो थोड़ा टहल लो। टहलने के बाद अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग कर लो। ठीक है। अनुलोम विलोम 5 मिनट, डीप ब्रीदिंग 100 बार। ठीक है।
ये हो जाए। अब सवेरे का काम पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे व्यायाम के बाद खाने में क्या खाना है। तो व्यायाम कर लिया, शरीर में जो ऊर्जा थोड़ी बहुत थी हमने खर्च कर दी। अब हम शरीर में कुछ ऐसा पहुंचाएं जिससे अच्छी मात्रा में ऊर्जा तो मिले, लेकिन जो जल्दी पच जाने वाला हो। जैसे सवेरे सवेरे अखरोट खा लो। अब पाचन तंत्र इतना कमजोर है कि उसको तो गुड़ का पानी पचाने में भी दिक्कत आएगी। अपन अखरोट खा देंगे, नहीं पचेगा। ठीक है, तो अभी तो बिल्कुल हल्का फुल्का ही खाना है। हल्का फुल्का मतलब जैसे व्यायाम के बाद मुनक्के का पानी, मुनक्के का पानी या मुनक्के भी चबा के अच्छे से खा सकते हैं। लेकिन मुनक्के ऐसे नहीं कि ऐसे भरे और मुंह में डाले और ऐसे करके अंदर पहुंचा दे, नहीं पचेंगे फिर वो। एक मुनक्का बीज को निकाल करके मुंह में डाला और बहुत अच्छे तरीके से उसको चबा के रस बनाया। फिर वो रस लार के साथ जब जाएगा तब फिर वो शरीर को ऊर्जा देगा। तो मुनक्के, और मुनक्के 10 के आसपास ले लो। अंजीर ले लो एक, रात को ही भिगो के इसको खा लेंगे, या अंजीर को सवेरे सवेरे धो के भी खाया जाता है। रात को भिगो दोगे तो बिल्कुल गिलगिला सा हो जाता है, खाने में तो दिक्कत आती है, तो सवेरे धो के भी खा सकते हो। ये हो जाए। इतना इतना 10 मुनक्के और एक अंजीर चबा के खाया, जिस पानी में 1 कप पानी में भिगोना है वो पानी पी लिया व्यायाम के बाद। ठीक है, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक सेव को अच्छे से छील लो पहले, और छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो। और जैसे पढ़ रहे हो या कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ काम है तो सेब का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, चबा रहे हैं, आराम से अपना काम करते जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, सेब को ऐसा जल्दी जल्दी खा के उसको पेट में भर दिया, और पेट में भरने के बाद अपने काम में जुट गए। तो वो पेट में भर दिया तो पेट में भरा ही रहेगा, फिर वो शरीर में ऊर्जा नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि पाचन तंत्र की कमजोरी है। वैसे जिनका कहा जाता है कि पाचन तंत्र जिनका मजबूत होना, वो तो लोहे के चने भी खा दें तो भी पचा जाते हैं। लेकिन अपना पाचन तंत्र मजबूत करना है अपने को। ठीक है, तो एक सेब बहुत चबा के खाना है। नाश्ता जो होगा, उस नाश्ते में अपने को पहली पहली फेज में कोशिश ये करनी है कि वेजिटेबल दलिया, उसमें सारे रस मिल जाएं अच्छे। जैसे खूब सारी सब्जियां डाल दी उसमें, लौकी, तोरई, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, आधा आलू डाल दिया, धनिया डाल दिया, पालक डाल दी, सब कुछ डाला। थोड़ा सा गेहूं का दलिया डाल दिया, थोड़ी चाहो तो उसमें मूंग की दाल भी डाल दो, प्रोटीन भी मिल गई उससे। ठीक है, अच्छी मात्रा में हल्दी हींग डाल के उसको खुले में उबाला, खूब अच्छा पतला। और जब वो बन के तैयार हो जाए तब उसमें आधा चम्मच घी डाल सकते हैं, आधा चम्मच, लेकिन गाय का घी, आधा चम्मच घी डाल दिया ताकि वो लुब्रिकेट करता हुआ जाएगा फिर। ठीक है, उसको आधा चम्मच से ज्यादा घी नहीं, ऐसा नहीं कि अब वन को वजन बढ़ाना है, कमजोरी दूर करनी है तो घी भर के डाल दो। तो घी ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो पाचन तंत्र पे जोर डालेगा, पाचन तंत्र और कमजोर होना चालू हो जाएगा। अपन जितना ज्यादा खाएंगे उतना ही कमजोर होते जाएंगे, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वेजिटेबल दलिया एक प्लेट, एक कटोरी के हिसाब से लगभग पतला सा ये ले लेना है। ठीक है, फिर दोपहर के खाने में बहुत मोटे आटे की चोकर की रोटी, या फिर अगर पॉसिबल हो जाए तो 10 दिन के लिए दोपहर और शाम दोनों टाइम अगर खिचड़ी खा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम रोटी खा लो, शाम को अपन खिचड़ी रहेगी। तो चोकर की मोटे आटे की 2 या मैक्सिमम 3 रोटी। अपन क्या करते हैं, थोड़ी भूख लगी तो उसको इतना मारते हैं भूख को कि दोबारा 5 दिन तक भूख ना लगे। अपने को भूख को जनरेट बने रहने देना है। कहा जाता है कि जितनी भूख लगे उससे कम खाना चाहिए। ठीक है, यहां तक भर के नहीं खाना है। तो 2 से 3 रोटी, खूब सारी सब्जी और 1 गिलास छाछ, पतली सी छाछ। ठीक है, ये खाना हो जाएगा। दोपहर और शाम के खाने के बीच में अपन फिर से मुनक्के ले लेंगे। तो वो मुनक्के जो हैं वो सवेरे सवेरे भिगो के रख दिए 10, दोपहर और शाम के खाने के बीच में मुनक्के चबा के खाए और पानी पी लिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना करेंगे तो कैसे चलेगा, तो मैनेज कर सकते हो। जैसे फल, अंजीर, मुनक्का, ये तो आप अपने कैरी कर सकते हो, जहां भी जा रहे हो वहां ले गए, आराम से बैठे बैठे अपना काम करते रहे और इसको खाते रहे। ठीक है, ये खा लिया। शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा के फ्री हो जाना है, और शाम के खाने में वेजिटेबल खिचड़ी, खूब सारी सब्जियां, उसमें थोड़ी दाल, थोड़ी चावल, थोड़े से नगेट्स जो आते हैं ना, सोयाबीन की बरी जो आती है, 2 3 4 वो डाल दो।
तो कंप्लीट न्यूट्रिशन पहुंचेगा। और बिल्कुल पतला सा बनाना है, उसमें अच्छी मात्रा में हल्दी हींग डली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो पेट में पहुंच करके फूल करके पेट को फुलाएगा नहीं, पाचन उसका अच्छे से होता रहेगा, ठीक है। रात को सोने के पहले सौंफ, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और 1 चम्मच मिश्री, ये ले लेना है, ठीक है, 1 कप पानी के साथ। ये डाइट है। इस डाइट को अपने को 10 दिन करना है। खाने को पिए, पानी को खाएं। खाने को बहुत चबा के खाना है और पानी को बिल्कुल धीरे 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 करके पीना है। पूरे दिन के पानी को, सवेरे का पानी जल्दी जल्दी पीना है। हाँ, नहाते समय दोनों तलवों पर अच्छे तरीके से घर्षण करना है। कहा जाता है तलवा जितना चमकेगा चेहरा उतना दमकेगा। अब चेहरा दमकेगा, चेहरे पे चमक किसके होती है? जिसका पाचन तंत्र अच्छा होता है, खाना पच रहा होता है, शरीर में लग रहा होता है, उसका पूरा शरीर अच्छा होता है तो चेहरा भी अच्छा होता है। तलवे को रगड़ने से मतलब है कि तलवे पे पूरे शरीर के बहुत सारे रिफ्लेक्स के पॉइंट्स होते हैं, जिसको रिफ्लेक्सोलॉजी बोला जाता है, एक्यूप्रेशर। तो वो पूरा शरीर का एक्यूप्रेशर अच्छे से हो जाएगा। 2-5 मिनट दोनों तलवों को 2-2, 2.5-2.5 मिनट देके रगड़ लो। नहाते समय करना है, ठीक है। एक पत्थर, जैसे पुराने समय में महिलाएं हर घर के बाथरूम में पत्थर रखती थी और रोज पैर को रगड़ के बिल्कुल साफ रखती थी। आज हालत खराब है, एड़ियां पड़ रही हैं, पैर खराब हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि पैर पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। रात को सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डाल लो 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये जब सब कुछ हो जाए, सोने की तैयारी होना चालू हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, उस समय आधी बाल्टी पानी भरा गुनगुना, उसमें पैर डाल के बैठे। 10 मिनट के बाद पैरों को निकाला। पैरों को निकालने के बाद पैरों को पोंछ के नाक में घी डाला, फिर सीधे लेट के आराम से सो जाना, ठीक है। ये रूटीन अच्छे से अगर फॉलो हो जाएगा तो माल एब्जॉर्प्शन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महीने भर में अपन वजन को बढ़ाना भी चालू कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि वजन कम है तो 5 दिन में खा पी के या थोक दो सारा का सारा और वजन बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। जब तक धातु पोषण नहीं होगा वजन नहीं बढ़ता। पूरे दिन में पानी की क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा रखो। 11-12 गिलास पानी पीना है। सवेरे का जो 3-4 गिलास पानी था वो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कर लेते हो तो निश्चित ही धीरे धीरे करके पूरा आराम हो जाएगा, ठीक है।